बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है और तारीख़ है 2 अप्रैल 2020। पेश खिदमत है हालात हाज़रा का खुसूसी बुलेटिन। आज हम तफसील से बात करेंगे जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल ज़ाब्ते नाफिज होने के हवाले से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज के बुलेटिन में। कोरोना वायरस जंग अजीम दोम के बाद बदतरीन इंसानी बहरान। अक़वाम मुत्तहिदा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 9 लाख और हलाकतें 45,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। सिर्फ अमरीका में मरीजों की तादाद 2 लाख से ज़्यादा है। यूरोप में 30,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो बुकिंग करवाने से पहले मजीद इंतज़ार करें। स्पेन और बरतानिया में अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। पाकिस्तान में हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आयद पाबंदियों को 14 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान किया है। बुध को सिंध और पंजाब में नए मरीज सामने आने के बाद मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2121 तक पहुँच गई है, जबकि अब तक 28 लोग इस वबा में हलाक हो चुके हैं और 80 से ज़्यादा सेहतियाब हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में 15,000 से ज़्यादा मुश्तबह मरीज हैं। सऊदी अरब में अब तक कोरोना वायरस के 1,563 केसेस सामने आ चुके हैं और 10 अफराद इस वायरस के बाइस हलाक हुए हैं। सऊदी अरब ने 1 मिलियन से ज़ायद मुसलमान ज़ायरीन से अपील की है कि वो रमा बरस हज करने के मंसूबे को फ़िलहाल मौखर कर दें। हज के हवाले से कोई भी हतमी फ़ैसला आइंदा की सूरत हाल को देखते हुए ही किया जाएगा। हज, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा है, इस साल जुलाई के आखिर में होना है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा और सऊदी अरब की जानिब से लॉकडाउन के बाइस अब ये हतमी तौर पर कहना मुश्किल हो गया है कि क्या इस साल हज का एहतमाम करना मुमकिन होगा या नहीं। हज का फरीज़ा अदा करने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान सऊदी अरब का रुख करते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब ने पहले ही उम्रा करने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। सऊदी अरब ने मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना को भी लॉकडाउन किया हुआ है और किसी को उन शहरों में दाखिल होने और यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं है। और अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल ज़ाब्ते नाफिज होने के हवाले से। जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के 8 माह बाद भारत की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बुध 1 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल ज़ाब्ते नाफिज कर दिए हैं। भारत में कोरोना वबा के बहरान के दरमियान जम्मू कश्मीर के हवाले से भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी हुकूमत के इस ताज़ा तरीन इक़दाम की कश्मीर की मुतअद्दिद सियासी जमातों ने नुक्ताचीनी की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी गज़ट नोटिफिकेशन में जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल यानी रिहायशी नई तारीख मुकर्रर की गई है और मुलाजमत के लिए कुछ नए ज़ाब्ते भी शामिल किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भी शख्स जम्मू कश्मीर में 15 बरस तक रहा हो, जिसने वहाँ 7 बरस तक तालीम हासिल की हो और 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात वहीं के किसी इदारे से दिए हों, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हकदार होगा। ऐसा शख्स सरकारी मुलाजमतों का अहल और गैर मनकूला जायदाद का मालिक भी बन सकता है। यहाँ यह अमर काबिल ज़िक्र है कि बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को खुसूसी आइनी हैसियत देने वाली दफ़ा 370 के साथ साथ दफ़ा 35A को भी ख़त्म कर दिया था, जिसके तहत ये तय होता था कि कौन शख्स रियासत का रिहायशी है। मुलाजमत और जायदाद की मलकियत के फैसले भी इसी दफ़ा के तहत होते थे। मोदी हुकूमत ने इसी के साथ रियासत जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाक़ों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया था। ये नोटिफिकेशन बज़ाहिर तो एक इंतज़ामी मामला है, लेकिन खुसूसी आइनी हैसियत को ख़त्म किए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर के हवाले से उठाया जाने वाला सबसे बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। इसके दूररस असरात मुरत्तब हो सकते हैं। कश्मीर की मुतअद्दिद सियासी जमातों ने इस नए नोटिफिकेशन की सख्त नुक्ताचीनी की है। याद रहे ये हुक्मनामा एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब पूरा मुल्क अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कोशां है और कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है। हालात हाज़रा का ये प्रोग्राम करंट अफेयर्स डाइजेस्ट की इदारती टीम ने तैयार किया है। आप अपनी कीमती आरा से हमें हमारे सोशल मीडिया लिंक्स के जरिए आगाह कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं।